आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की प्रांतीय कमेटी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगणों से, अधिकारियों से मुलाकात कर विधानसभा की जो बैठक हुई है उसमें शिक्षा मित्रों से संबंधित मुद्दों को रखने के लिए मुलाकात की गई है, जिसमें कई माननीय मंत्रीगण, माननीय अधिकारियों से मुलाकात करके शिक्षा मित्रों के हित में बनी कमेटी की बैठक अतिशीघ्र कराने और समस्याओं का समाधान करने की वार्ता की है। आदरणीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी आप लोगों को विस्तार से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएंगे। प्रदेश के समस्त जागरूक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों और मेरे शिक्षा मित्र प्रिय साथियों, लगातार आप सबके संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी निरंतर आपके समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज हम सब पुनः विधानसभा में हैं। मैंने आपको अवगत कराया था कि आपकी समस्याओं के निस्तारण की कमेटी का निर्माण हो चुका है। उसकी एक बैठक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी की अध्यक्षता में हो चुकी है और उसमें जो कुछ भी कमियां रह गई हैं उसके निस्तारण के लिए अब हम सभी के साथ माननीय प्रमुख सचिव जी की एक बैठक होनी है। उसमें माननीय मंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आज उसी के क्रम में मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात किया हूं और माननीय प्राविधिक मंत्री श्री आशीष पटेल जी से मुलाकात किया हूं। साथ ही हम सब के अगुआ और नेता गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक दल के विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी से मुलाकात की गई है। अन्य तमाम नेताओं से और अधिकारियों से वार्ता करके इस बात के लिए आग्रह किया गया है कि शीघ्र ही हमारे साथ भी कमेटी की बैठक संपन्न हो जाए, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाए। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि कुछ साथियों के द्वारा जब से कमेटी का निर्माण हुआ है और शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन की शुरुआत हुई है तब से उनको रहा नहीं जा रहा है और कोई धरना लगा रहा है, कोई ज्ञापन देने की बात कर रहा है, कोई अन्यत्र चला जा रहा है। जो अध्यापक हो गए वो लोग भी जा करके और शिक्षा मित्रों की सिफारिश प्रमुख सचिव जी से करते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सबका सम्मान बच जाएगा, सबका सम्मान रह जाएगा। शिक्षा मित्र के हितों के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिए और जो सीरियल चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, तयशुदा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें माननीय प्रमुख सचिव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को अवसर प्रदान करिए और सरकार शीघ्र ही शिक्षा मित्रों के हित में उचित निर्णय लेगी। तब तक के लिए हम सभी से पुनः आग्रह करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम शिक्षा मित्र के हित के लिए घातक हो सकता है। इस पर शिक्षा मित्रों को जागरूक होकर के विराम लगाना चाहिए। अगली बैठक शीघ्र ही होगी और उसका भी जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और एक बेहतर परिणाम निकले, जिससे शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशहाली हो। आने वाला 2024 जो शिक्षा मित्रों का एक ऐतिहासिक निर्णय हो और शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल हो। पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे शिक्षा मित्रों के साथ अहित हो। जो 7 साल से घुट कर शिक्षा मित्र मर रहा है, किसी तरह से टूट करके खड़ा हुआ है, उसको पुनः तोड़ने का काम मत कीजिए। मैं इसी आग्रह के साथ आप सभी को सचेत करते हुए कि आप सब एकाग्र रहिए, एकता बनाए रखिए और एकता में ही बल है और निश्चित ही हम सब सफल होंगे, हमारी समस्याओं का निदान होगा। आज माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास किया है और हम लोगों को आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह बाद संभवतः हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो सकती है और हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी है। कमेटी की बैठक की तैयारी, आपके सारे बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ माननीय मंत्री जी को दे दी गई है, प्रमुख सचिव महोदय को दे दी गई है, माननीय निदेशक महोदय को दे दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री से जब भी मुलाकात होगी आपकी सारी तैयारियों के साथ संगठन आपके साथ तत्पर खड़ा है। आप लोग तब तक धैर्य बनाए रखें, किसी भी भ्रम में न आए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन हमेशा शिक्षा मित्रों के हित के लिए काम किया है और आगे भी करता रहेगा। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। आज की विधानसभा में हम लोग को कोई जब एंट्री हुई तो हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुशील जी, चंदौली के अध्यक्ष इंद्रजीत जी, बनारस से अजय सिंह जी और हरदोई से अरविंद वर्मा जी उपस्थित रहे हैं और ख़ासकर बनारस के अध्यक्ष और चंदौली के अध्यक्ष की बहुत अग्रणी भूमिका रही है कि अगले 2-3-4 दिनों से लोग लग करके और माननीय मंत्रीगणों से सबसे बात किया था और उसी के क्रम में आज आदरणीय हमारे जो श्रम सेवा आयोजन मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी ने हमको बुलाया था और बहुत ही अच्छा उनका हम लोगों के साथ व्यवहार और विचार था और उन्होंने निश्चित रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आप सबकी फिरता है मारा मारा
सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। यह शिक्षा मित्र बेचारा फिरता है मारा मारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। जब जर जर जीर्ण शीर्ण सा बेसिक ये हुआ हमारा, तब तो आगे बढ़ कर के यही पतवार संभारा। अब तिल तिल तड़प रहा है, नैनों से गिरे जलधारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। अब गम की घटा गिरी है, जुल्मों सितम के साए। दिखता न कोई अपना, सब सूनी पड़ी दिशाएं। मुंह फाड़े मौत खड़ी है, मुंह फाड़े मौत खड़ी है। जीने का नहीं सहारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, कैसे हम करें पढ़ाई। बीमार पड़ी बूढ़ी माँ, हम कैसे करें दवाई। शमशान बना है जीवन, शमशान बना है जीवन। अब जीना नहीं गंवारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा। मेरी खूनी चिट्ठी पर भी बेदर्द जुर्म मुस्काया। हमारे मित्रों ने खून से चिट्ठी लिखकर शासन नेताओं को भेजी, शासन को भेजी। उस पर यह जुर्म किस तरह से फंसा। मेरी खूनी चिट्ठी पर भी बेदर्द जुर्म मुस्काया। उठती अर्थी पर मेरी बेदर्द तरस ना खाया। मेरी खूनी चिट्ठी पर भी बेदर्द जुर्म मुस्काया। उठती अर्थी पर मेरी बेरहम तरस ना खाया। बिलखत परिवार हमारा, बिलखत परिवार हमारा। अब कोई नहीं सहारा। भगवान भला कर दीजिए, गर्दिश में तुम्हें पुकारा। भगवान भला कर दीजिए, गर्दिश में तुम्हें पुकारा। यह शिक्षा मित्र बेचारा, तंगी की मार से हारा। सरकार भला कर दीजिए, दूजा ना कोई सहारा।
सरकार भला कर दीजिए, उजाला कोई सहारा।